नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों हम लोग प्रैक्टिस सेट देख रहे थे। देखिए जूनियर असिस्टेंट के लिए देख रहे थे, इसमें मैंने सारे टॉपिक आपके कवर कर दिए। कंप्यूटर आपको 30 प्रैक्टिस सेट कंप्यूटर के मैंने करा दिए, अलग 2 ही वीडियो में कराया है, ठीक दोस्तों। यूपी स्पेशल 2 वीडियो में मैंने प्रैक्टिस सेट करा दिया, आपके 30 प्रैक्टिस सेट वो हो गए। जीएस हो गई, उसके बाद हिंदी मैंने जो है 900 क्वेश्चन करा दिए 2 दिन में, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हो गई। आज से हम रीजनिंग देखेंगे दोस्तों। देखिए रीजनिंग की आपकी जो है 1 दिन में 7 प्रैक्टिस सेट और 1 दिन में 8 प्रैक्टिस सेट, यानी 2 दिन में होंगे 15 दोस्तों, क्योंकि 1 दिन में बनाएंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आपको पता है रीजनिंग में समझाना होता है, ना कि टिक मार के निकल जाना होता है ना। तब भी हम 7 प्रैक्टिस सेट देख लेंगे। 1 घंटे से कम वीडियो बनेगी, 50 मिनट के आसपास कोशिश करेंगे पूरी अपनी कि 50 मिनट में मैं आपके 7 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा दूँ, ठीक दोस्तों। तो ध्यान से देखेंगे, इससे बाहर दोस्तों नहीं जाएगा, यकीन मानिए। आप लोगों से मैं कहता हूँ बार बार कि यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट जो करा रहा था, उसमें हिंदी, जीएस, रीजनिंग 3 टॉपिक आप वहां से भी कर लेते ना, तब भी आपके बहुत ज्यादा काम हो जाता है, क्योंकि रीजनिंग के 40 वहां से क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको, और जो हिंदी के कम से कम 35-38 क्वेश्चन वहां से मिल जाती है, और जो है 38 क्वेश्चन जीएस मिल जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आप लोगों की थिंकिंग है, कोई बात नहीं दोस्तों। आप लोगों के लिए तो अलग से चल ही रही क्लास ना, डेली मैं ला ही रहा हूँ। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा, सारा रीजनिंग अब कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद प्रैक्टिस सेट दूसरा आ जाएगा हमारा। हम लोग केवल दबा के प्रैक्टिस सेट करेंगे दोस्तों, और हम कम से कम 85 नंबर प्लस हमें लाना है। बस आप लोग रीजनिंग, सॉरी, आप लोग टाइपिंग करते रहिए दोस्तों। टाइपिंग में मतलब कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक। देखिए रीजनिंग यहाँ कितने नंबर की, 15 नंबर की। हमने अब तक देखा कितने, 85 नंबर का पोर्शन मैंने पूरा देख लिया है। अब आपका दायित्व है कि आप 85 में कितना सही कर पाए हैं या कितना कर सकते हैं प्रैक्टिस सेट में, ठीक। तो ये है दोस्तों। अब हम शुरुआत करेंगे, यही पहला प्रैक्टिस सेट से शुरुआत करते हैं। देखिए 30 से 45 तक है, यानी एक प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चन, 15 आएंगे, तो 15 है दोस्तों। देखिए यहाँ बताना है हमें कथन और निष्कर्ष बताना। क्या बताना है? कथन, निष्कर्ष बताना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि कथन निष्कर्ष बताना है। लिखा हुआ है कि सभी कुत्ते शेर हैं, यानी जितने भी डॉग हैं हमारे वो सब क्या है, शेर हैं। यानी शेर मतलब यस लिख दो, नहीं यल लिख दो, लाइन लिख दो, कोई बात नहीं। लिखा सभी शेर क्या है, बिल्लियां हैं, यानी जितने भी शेर हैं बिल्लियां हैं, यानी कैट लिख दो, सी लिख दो। अब देखिए दोस्तों, सीधी सी बात है, कह रहा सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, तो ये जितने भी कुत्ते हैं ये बिल्लियां हैं कि नहीं दोस्तों? आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। इसमें बता रहा है जितने भी मतलब कुत्ते हैं, यानी सभी कुत्ते बिल्लियां हैं। आप बताइए, सभी कुत्ते बिल्लियां हैं? बिल्कुल सही बात है, सभी कुत्ते बिल्लियां हैं कि नहीं? कुत्तियां मतलब सॉरी, कुत्तियां बता रहा हूँ, कुत्ते इसमें हैं सभी, जो है बिल्लियां यहाँ हैं। तो भाई सभी जो बिल्लियां मतलब कुत्ते हैं वो बिल्लियां हैं, ये पहला सही हो रहा है, ठीक। उसके बाद कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, यानी कुछ बिल्लियां हैं जो कुत्ते हैं, बिल्कुल सही है, पोर्शन आ रहा है ना। तो यानी ये दोनों निष्कर्ष हमारे सही हो जाएंगे। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला है कि एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक संख्या लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है, -7 है, -3 है, फिर यहाँ कामा लग गया, फिर यहाँ 8 है, फिर यहाँ 15 है। एक चीज आपके समझ में आ रहा है, ये एक घट रहा है कि नहीं? यहाँ कितना जोड़ा, +4 जोड़ दिए, तो ये हो गया -3, हो गया कि नहीं? अब भाई यहाँ जब +4 जोड़े, उसके बाद देखिए हम +5 जोड़ दे, फिर +6 जोड़ दे, फिर +7 जोड़ दें, ये ना करके देखें, 1 मिनट वो करते हैं दोस्तों। देखिए -3 में हम +5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा कि नहीं दोस्तों? 2 के में हम 6 जोड़ेंगे, 8 आ जाएगा, 8 में 7 जोड़ेंगे, 15 आ जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्ट सही हो रहा है दोस्तों। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा इस जगह पे, होगा कि नहीं? इस तरह के क्वेश्चन यूपी पुलिस में बहुत कराए हैं दोस्तों। मुझे लगता है यूपी पुलिस जो किया होगा उसे इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। देखिए जैसे कथन तर्क वहां भी था, लिखा क्या सरकार को प्लास्टिक के उत्पादन को प्रोत्साहित करना चाहिए? हाँ, इससे सरकार का राजस्व, नहीं दोस्तों राजस्व नहीं बढ़े, हानि हो जाएगी, तो ये तो गलत हो जाएगा। नहीं, इस निर्णय से प्लास्टिक उद्योग में होने वाले प्रदूषण रास्ता खुलेगा, बिल्कुल सही। केवल 2 ही मजबूत है, मतलब जो है तर्क, ठीक। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दी गई सूची के प्रवृत्ति का अनुकरण करता है? तो इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जो दी गई सूची की प्रवृत्ति का अनुकरण करेगा? वो टफ करेगा। क्या करेगा? टफ। कैसे? देखिए दोस्तों, इसमें एमिन सॉरी एनिमेट है, एरेट है, उसके बाद कास्ट आ जाएगा, फिर जो है सेटअप, फिर आइटम, फिर टफ आ जाएगा, ठीक। अब ये किस हिसाब से, जैसे दी गई अच्छा श्रृंखला, पहले शब्द टी के पहले, मतलब ए क्या है, टी से पहले है। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरे अक्षर में, टी के पहले 4 अक्षर है, उसके बाद फिर 5 अक्षर आएंगे। हाँ देखो, ये दोस्तों यहाँ क्या किए हैं पता है, यहाँ ये किया, जैसे इसमें देखो कितने अक्षर हैं, इसमें अक्षर है 7, इसमें क्या है, इसमें है 6, इसमें कितने हैं, 5 है, फिर इसमें कितने हैं, 5 है, फिर इसमें कितने हैं, 5 है। तो अब आगे भी क्या होगा, 5 होगा। लेकिन ये टी जो है सब में है ना, टी है कि नहीं दोस्तों? इसमें देखिए 2 टी है, इसमें 2 टी है,
इसमें एक टी है, एक टी है, एक टी, एक टी, एक टी। ठीक, तो इसमें जो टफ वाला है ना, ये सही अनुकरण करेगा, क्योंकि हम सारे जो संख्याओं को हैं सबको देखेंगे, उस हिसाब से हम टफ की ओर जा सकते हैं। समझा कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सी। अगला है, दिए गए वेन आरेख में उस समूह को पहचानिए जो उन अभिनेताओं को निरूपित करता है जो गायक है लेकिन इंजीनियर नहीं। देखिए, जो गायक है लेकिन इंजीनियर नहीं, हटा दो, इंजीनियर वाले हटा दो तुरंत, नहीं तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। देखो दिख रहा है कि नहीं? जो गायक तो है लेकिन इंजीनियर कहाँ है? ये अभिनेता भी हो गए। आगे बढ़े। अब देखिए लिखा है कि रोहित, रोहन और रानी तीन दोस्त प्रशासनिक कार्यालय में अपनी फीस के भुगतान के लिए कतार में खड़े हैं। रोहन कतार के आरंभ में 9वीं जगह पर, रानी अंत में 14वीं जगह पर है। मोहन और रानी के बीच 4 छात्र हैं और रोहन और रोहित के बीच 5 छात्र हैं। अगर रानी आरंभ से 20वीं जगह पर है तो कतार के अंत में कितने बच्चे? दोस्तों मैंने अक्सर आपको बताया है कि ये जो टॉपिक है, एक क्वेश्चन आपको देकर जाएगा। यूपी पुलिस में 2-3 क्वेश्चन दो क्वेश्चन दे सकता है, लेकिन यहाँ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये टॉपिक पढ़ लीजिएगा। देखिए मैं बता रहा हूँ कैसे। देखिए मान लीजिए हम आरंभ यहाँ से करें, यहाँ तक गए अंत में। ठीक, कह रहा जो है रानी कितने 14 नंबर पे रानी हो जाएगी, 14वें नंबर पे है ना रानी का। अंत से ये यहाँ रानी खड़ी हो जाएंगी हमारी 14 नंबर पे, मान लीजिए। उसके बाद कह रहा है कि आरंभ से रानी का 20वां है। आरंभ से कितना है? 20 नंबर पे है। रानी आरंभ से 20वीं जगह पर है। इधर से देखेंगे तो रानी 20 नंबर पे है। रोहित 9वें नंबर पे है, रोहित यहाँ हो जाएगा। होगा कि नहीं दोस्तों, आप बताएं। मोहन जो है, मतलब जो रोहन है, इसके बीच में जो है 4 व्यक्ति हैं, तो कतार के अंत से रोहन का स्थान दोस्तों क्या है? तो देखिए रानी और रोहन के बीच, देखिए यहाँ लिखा है, देखिए रोहन और रानी के बीच 4 छात्र हैं, मतलब रानी के अंत 14वीं पर है लेकिन 4 छात्र बीच में है। तो इधर से अगर हम देखेंगे तो देखिए रानी मान लीजिए यहाँ 14 नंबर पे आ गई, 4 छात्र भी 1 2 3 4, 4 छात्र बीच में है। रोहन यहाँ हो जाएगा। तो आप बताइए 14 ये हो गए, 1 2 3 4 5, तो रोहन कतार से लास्ट पे आएगा कि नहीं? तो 19वें नंबर पे आ जाएगा नहीं? 14 ये 5 ये हो जाएंगे, मतलब 14 5 और रोहन जिसपे खड़ा है वो 19वां है कि नहीं? तो आ जाएगा कि नहीं दोस्तों? आप समझिए बात एकदम एग्जैक्ट आपको समझ में आए। रोहित और रोहन के बीच 5 छात्र हैं, तो हम इधर मानेंगे 5 छात्र। ठीक, इस तरह। तो किसी भी तरह से करेंगे, चाहे इधर से करें चाहे उधर से, दोनों तरफ से आपके आंसर सेम आएंगे। लिखा हुआ है कि बाईं ओर एक पैटर्न के साथ एक आकृति दी गई है, ध्यान पूर्वक देखिए और बताइए कि दाईं ओर की 3 चित्रों में से कौन इस पैटर्न के दाएं अर्ध हिस्से के समान दिखाई देता है। तो देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा दोस्तों, 2/2, मतलब ये वाला होना चाहिए। ठीक, ये वाला दिख नहीं रहा, ये वाला नीचे की ओर आ रहा है ना, यहाँ देखिए मतलब कुछ ज्यादा ही हो गया है, ये वाला ज्यादा सही है, 2 नंबर। अगला दिया, नीचे दिए कथन के साथ 3 कार्यवाहियां दी गई हैं, 1 2 3 का नाम दिया हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। कथन को ध्यान पूर्वक, कथन कारण है यार दिया है तो हमें ये पढ़ने की क्या जरूरत है ऊपर। देखिए कथन दिया है, प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में लोग प्रदूषित जल पीने से मर जाते हैं, ये कथन है। कार्यवाही, सरकार को तुरंत प्रभावितों को वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए, लोगों को उपभोग के लिए शुद्ध जल का उपयोग करने के लिए शिक्षित किया जाना चाहिए, लोगों को जल पीना बंद कर देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 तो हम आराम से काटेंगे दोस्तों। ठीक, और देखिए सरकार जो है भैया, एक चीज बताओ, सरकार जो है सबको मतलब जो है वित्तीय सहायता कैसे प्रदान कर सकती है? वो थोड़ा जान पाएगी। तो उससे सबसे बढ़िया ये है कि शुद्ध जल का उपयोग करने के लिए शिक्षित किया जाना चाहिए कि शुद्ध जल पियो बस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आंसर क्या करेगा? बी करेगा। ये तो कोई पानी की टंकी 3/16 भाग 15 मिनट में भरता है, तो बाकी टंकी का कितने मिनट में भरेगा? दोस्तों मान लीजिए कि एक पूरा है तो उसमें 3/16 जो है कितने 15 मिनट में भरेगा, तो ये बचेगा कितना? 13 बटे जो है बचेगा, ये 3 है ना, 13 बटे बचेगा 16, यानी जो 3/16 भाग भरता है 15 मिनट में, तो ये 13/16 भाग कितने मिनट में भरेगा? तो 65 मिनट में भरेगा। कैसे? देखिए 13/16 गुड़े 16/3 गुड़े 15 इक्वल टू कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 65। अब नहीं तो ऐसे सिंपल निकाल सकते, 3/16 इक्वल टू 15 हो जाएगा। अब हमें 16 इधर भेज दीजिए, 16 यहाँ लिख दीजिए, 3 यहाँ लिख दीजिए। अब इसका जो भाग बचा 13/15, 13/16, तो 16 से 16 कट जाएगा, 3×5 = 15, 13×5 = 65। तो वैसे भी निकल आएगा, जैसे आपका मन करे वैसे करो। 4 बच्चों की आयु का योग 60 है दोस्तों, उनके जन्म में 4 का अंतर है। सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या है? मान लीजिए कि हम पहले की मतलब मान लेते हैं 7 है, शुरुआत ही करते हैं यहीं से। मान लीजिए पहले की क्या है? 7 हो जाएगी, तो दूसरे की 11 होनी चाहिए, तीसरे की कितने होगी? 15 होनी, सब में 4 का गैप ना, तो उसके बाद 19 होनी चाहिए। इनका योग कितना बताया है? तो ये 7, इनका योग बताया 60 करो, देखो आ रहा है, ये 18 हो जाएगा। 18 18 दूना 36, 1 37 हो जाएगा, 15 जोड़ेंगे, आएगा? नहीं आएगा, काट दो। तो दोस्तों पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया।
दूसरा देखो, अगर छोटे बच्चे की आयु 9 है तो बड़े की क्या होगी, 4 का गैप है तो 13 हो जाएगी, फिर 4 का गैप है तो 17 है, फिर 21 आ जाएगी, होगी कि नहीं आप बताइए। अंतर 4 का है ना, 4 बच्चे हैं, आयु का योग कितना है 60 है, जोड़ो इनको, ये कितना हो जाएगा 22, 22 हो जाएगा, 22 7 29, 29 10 39, 39 1 40, 40 20 60, यही सही ऑप्शन नंबर बी। इस तरह के आयु वाले क्वेश्चन ज्यादातर जो है दोस्तों ऑप्शन से लग जाते हैं, कुछ नहीं करना होता, यकीन मानिए। मैं यूपी पुलिस के प्रैक्टिस में हमेशा यही बताता हूँ कि ऑप्शन से जाओगे बहुत जल्दी क्वेश्चन पालोगे। यहाँ लिखा बैंगनी के सामने कौन सा रंग होगा। अब देखिए बैंगनी के सामने पूछा है कि कौन सा रंग होगा, रीजनिंग ही है ना, हाँ ठीक। अब देखिए यहाँ बैंगनी पर्पल कहाँ है, देखो पर्पल यहाँ है, पर्पल यहाँ है, ठीक। लेकिन यहाँ रेड भी है, ब्लू है, ग्रीन है, रेड है, दो कॉमन है, जिसमें एक कॉमन हो वो उठाते हैं दोस्तों। अब देखते हैं हम लोग रेड, रेड देखिए यहाँ देखो रेड कॉमन है, रेड यहाँ कॉमन है। अब रेड को पकड़ो इधर घुमा दो, इसे पकड़ो इधर घुमा दो, तो जैसे हम रेड को वहां पर्पल के सामने येलो आ जाएगा, क्या आ जाएगा पर्पल के विपरीत येलो आएगा कि नहीं, देखो दोस्तों यहाँ से पकड़ के इधर घुमा दो, इसे पकड़ के इधर घुमा दो, तो देखिए रेड, उसके बाद आएगा पर्पल, उसके बाद इधर ये वाला बता रहा हूँ ग्रीन आएगा, इसमें देखो इसमें आएगा, सॉरी यहाँ देखो यहाँ से पकड़ो ये घुमा दी, यहाँ से पकड़ो इस तरह घुमा दो, रेड के सामने एक एक कॉमन है ना यहाँ, ये रेड रेड। तो देखोगे दोस्तों इस तरह हम जब चलेंगे तो देखिए रेड के बाद क्या आएगा येलो, रेड के बाद क्या है पर्पल, तो पर्पल और येलो ये विपरीत हो जाएंगे एक दूसरे के, मतलब सामने हो जाएंगे, ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा दोस्तों, मतलब पीला, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए अगली संख्या बताया 13 15 12, मतलब इसमें क्या किए हैं, कुछ नहीं करना है दोस्तों, हमें ये बताना है कि ये मतलब जो है आया कैसे है, मतलब ये यहाँ फिल क्या करना है। तो देखो 13 दूना 26, 26 4 30 हो गया, 15 चौके 60 5 65 हो गया, 12 पंचे 60, 60 8 68 हो गया, ऑप्शन नंबर बी। इजी आएगा, हम लोगों में इतना हार्ड नहीं आएगा कि कर ना पाए आप लोग। देखिए कथन दिया है कि सभी ग्रह क्या है, तारे हैं, यानी जितने भी ग्रह हैं हमारे वो सब क्या है, तारे हैं, यानी टी हो जाएंगे। उसके बाद सभी तारे चंद्रमा है, यानी जितने भी तारे हो क्या है, सब चंद्रमा है, तो सी हो जाएगा। लिखा कुछ तारे ग्रह हैं, सही बात है दोस्तों, कुछ तारे तो ग्रह हैं ही है ना, ये तारे ग्रह हैं कि नहीं बताओ। अगला है कि कुछ चंद्रमा ग्रह, ये भी सही है, तो दोनों सही है दोस्तों, इसमें निष्कर्ष। अगला निम्नलिखित चित्र में से कौन सा तृणभक्षियों बाघों और जानवरों के बीच सही संबंध दर्शाता है। तो देखो दोस्तों बाघ बच्ची और जानवर, तो जानवर हो जाएंगे और इसमें दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक। देखिए अगला दिया है कथन निष्कर्ष निर्णय दिया है, कथन दिया है गुणवत्ता का एक मूल्य होता है, भारत शिक्षा के लिए काफी धन का आवंटन कर रहा है, ये दिया हुआ है जो है हमारा कथन। कारण है भारत में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा, पहला दिया हो निष्कर्ष, ठीक। अगला केवल निधियन से ही शिक्षा गुणवत्ता को बढ़ा, दोस्तों ये गलत है, केवल ये वाला ज्यादा सही। अब निधियन क्या है ये हम इंग्लिश में जाएंगे देखेंगे, इंग्लिश वाला पोर्शन तब ज्यादा समझ में आएगा, लेकिन यहाँ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी ये सारी चीजें तो हम देख ही चुके थे। अब हम लोग देखते हैं ये क्या है, हाँ कथन निष्कर्ष फिर आ गए अगले वाला, मतलब जो चैप्टर अगला प्रैक्टिस सेट है हमारा, तो इसमें आ गए हैं, देखते हैं दोस्तों इसमें क्या दिया हुआ। देखिए यहाँ दिया, नीचे दिए गए कथन निष्कर्ष को बताना है। लिखा है कथन क्या लिखा है कि सेना कर्मी या सैनिक बहादुर होते हैं, ठीक है, सभी सेना कर्मी रत्न प्राप्त होते हैं, देवेश एक सैनिक है, ये हमारा कथन हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा, कथन हो जाएगा। अब हमें निष्कर्ष क्या बताना है, देखो दोस्तों लिखा देवेश रत्न प्राप्त करेगा, देखिए सभी सेना कर्मी है, ठीक। तो अगर दिनेश रत्न प्राप्त करेगा तो बिल्कुल सही है निष्कर्ष दोस्तों। कैसे, देखो बात को समझो, देवेश रत्न प्राप्त करेगा, कह रहा है कि देवेश एक सैनिक है और सभी सेना कर्मी रत्न प्राप्त करेंगे, तो देवेश भी तो इसमें शामिल हो जाएगा, होगा कि नहीं, तो ये सत्य नहीं है, सत्य है। अगला है दी गई संख्याओं में से एक भिन्न संख्या साटिए, यहाँ लिखा है 0 7 26 64 124। क्या किए हैं दोस्तों, पता है क्या किए हैं, मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ 1 का क्यूब किया -1 कर दिया पहले वाले, दूसरे में क्या किया 2 का क्यूब -1 कर दिया 7 आ गया, 3 का क्यूब किया माइनस कितना कर दिए तो 1 कर दिए, तो कितना 3 त्रिकन होते 27 1 तो 26 आ गया। यही पैटर्न आपको फॉलो करना है दोस्तों। देखिए यही इस तरह अगर आप यहाँ करेंगे तो एग्जाम में आपका माइंड काम करेगा तुरंत कि हाँ ऐसे भी बनता था, ऐसे भी होता था, तो यहाँ प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे तो एग्जाम में डायरेक्ट नहीं कर सकते दोस्तों, ठीक। अब देखिए ये जो 64 लिखा तो ये तो डायरेक्ट ही 4 का क्यूब लिखा है ना, तो इसमें तो कुछ घटा ही नहीं, यहाँ 63 होना चाहिए दोस्तों, तो यही भिन्न है, हटा दो। यहाँ 125 में देखो मतलब 5 का क्यूब है -1 है दोस्तों। यहाँ क्या है कथन, देखो लिखा है कि दिल्ली में बड़ी संख्या में छात्रों के स्कूल से निकलने के बारे में रिपोर्ट किया गया है क्योंकि वे गरीब है तथा स्कूल के शुल्क को वहन नहीं कर सकते हैं। सूचना है कि दिल्ली में बड़ी संख्या में छात्र स्कूल छोड़ रहे हैं क्योंकि वे गरीब हैं और स्कूल शुल्क वहन नहीं कर सकते। दोस्तों ये क्वेश्चन है, पार्टी ना सोचेगा कि आम आदमी पार्टी की सरकार तो वहां खराब दशा, दिल्ली के स्कूल बेस्ट हैं और बेस्ट थे दोस्तों,
मतलब बेस्ट बनाए गए हैं, थे या नहीं थे नहीं पता है, लेकिन बनाए गए हैं दोस्तों, अच्छे स्कूल है दिल्ली के, ठीक। तो वहाँ की शिक्षा व्यवस्था तो ठीक ही है, बाकी मुझे लेना देना कुछ नहीं है। अब यहाँ हम देखते हैं, लिखा निर्णय, निर्णय क्या है दोस्तों, ऐसे छात्रों को स्कूल से पुनर्मिलाप के लिए सरकार को तुरंत एक कार्यक्रम शुरू करना चाहिए। लिखा है शुल्क जमा करने के लिए माता पिता को प्रेरित करना चाहिए। तो देखिए अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये वाला थोड़ा कम सही लग रहा है, शुल्क जमा करने के लिए माता पिता को प्रेरित करना चाहिए, मतलब कहीं भी गरीब है दोस्तों तो कैसे जमा करेंगे। तो इसमें जो पहला संख्या है ना, ये वाला, भाई वहन कर नहीं सकते हैं, भाई गरीब है, वहन नहीं कर सकते, तो ये मतलब कर नहीं पाएंगे, तो इसमें ये निर्णय पहला वाला ज्यादा सुटेबल है ना, तो ऑप्शन नंबर ए ज्यादा सही। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दी गई सूची अवृत का अनुकरण करेगा। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन अब आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, और आपको करना ही पड़ेगा। देखो जैसे वी है, वी का मतलब अगर हम बात करें सब, इसमें जो पहला अक्षर है वो वी है कि नहीं दोस्तों। अगर हम बात करें इसमें, देखो दूसरा अक्षर क्या है, वी है कि नहीं दोस्तों। यहाँ देखिए इसमें तीसरा अक्षर वी है कि नहीं। यहाँ चौथा अक्षर वी है कि नहीं। यहाँ पांचवा अक्षर वी है। देखो यही चीज वहां मैं बता रहा आपको, यहाँ देखो वी से स्टार्ट है, ठीक। तो आवृत है ना, वी का रिपीटेशन कितनी बार, यहाँ वी पहले पे है, यहाँ दूसरे पे है, यहाँ तीसरे पे वी है, यहाँ चौथे पे वी है, यहाँ पांचवे पे वी है। अब जो अगला शब्द आएगा वो यहाँ छठे पे वी होना चाहिए। अब 6 नंबर पे वी दोस्तों देखो कहाँ है, इसमें है क्या, नहीं है। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6, हाँ इसमें है दिवीप। और इसमें देखो, इसमें तीसरे पे है, इसमें चौथे पे है, तो ये दोनों हट ये होगा। अब समझ में आया कि नहीं। इस तरह का क्वेश्चन आप कर लेंगे, आप जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे आपके हो जाएंगे, ठीक। पी के का पिता है, जे एक्स की भतीजी है, आर जे की माँ है, के एक्स का भाई है, पी के केवल 2 बच्चे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कथन तो केवल ये सही है, पी एक्स का पिता है। देखो कैसे अभी हम करना हमें पड़ेगा ना। देखो पी के का पिता है, यानी जो पी है वो किसका पिता है, के का पिता है। कह रहा जे एक्स की भतीजी है, तो छोड़ दो अभी है। लिखा आर जे की माँ है। अब देखो पी के केवल 2 बच्चे हैं, जो पी है, पी के का पिता, इसके 2 बच्चे हैं दोस्तों, ठीक। तो यानी सीधी सी बात है, एक बच्चा के हो जाएगा इसका, और एक बच्चा और हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, जे एक्स की भतीजी है, तो यानी एक्स हो जाएगा, इसकी भतीजी क्या हो जाएगी, मान लीजिए ये हो जाएंगी जे, ठीक, नीचे हो जाएंगी। उसके ऊपर कह रहा आर जे की माँ है, यानी जो आर है वो जे की माँ है, तो आर जो है भाई इनकी पत्नी हो जाएंगी, सीधी सी बात है, आर इनकी पत्नी हो जाएंगी, ठीक। आर मतलब इनकी पत्नी हो जाएंगी, तभी तो माँ होंगी इनकी। और कह रहा के एक्स का भाई है, यानी जो के है वो एक्स का भाई है, बिल्कुल सही बन गया ना ये देखिए। तो केवल पी के केवल 2 बच्चे हैं, यानी निम्नलिखित में कौन सा कथन है, तो पी एक्स का पिता है, यानी जो पी है वो एक्स का पिता है, पी तो एक्स का पिता है ही है। लेकिन कह रहा है यक्स आर की साली है दोस्तों, कहाँ भाभी हो जाएंगी, यक्स के का भाई है, तो यक्स के का भाई है दोस्तों, ये भी तो सही लग रहा है ना। देखिए इसे करना पड़ेगा आपको दोस्तों, ये वाला आंसर इसमें सही दिया हुआ है, लेकिन ये भी मुझे लगता है आप लोग करिएगा, थोड़ा टाइम निकालिएगा, बाकी नहीं होगा तो मैं बता दूंगा, लेकिन बनेगा वही, फिगर पूरा वही रहेगा, थोड़ा मतलब कोशिश करिएगा, ठीक दोस्तों। मतलब क्योंकि जो के है वो एक्स का भाई भी बन रहा है ना, जो मतलब ये यक्स के का भाई है, अगर हम बात करें तो यक्स जो है भाई भी बन रहा है, ये दोनों भाई हो जाएंगे, ये भी सही बन रहा है। और उसके बाद कह रहा है यक्स पी का पिता, ये भी दोनों सही बन रहा है दोस्तों, देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ लिखा प्रश्न में कथन कारण दिया है, देखिए आकृति देखते हैं दोस्तों पहले। अब देखिए अगली आकृति क्या होगी, देखिए यहाँ जो ये दिया हुआ कट गया, यहाँ पे कटा कि नहीं। अब यहाँ भी ये कट जाएगा कि नहीं, बताएंगे आप ही लोग बताए। यहाँ जो ऊपर जैसे यहाँ दिया हुआ ये जो निशान लगा था है नहीं, यहाँ ऊपर का निशान कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, होगा कि नहीं। अब देखिए कथन कारण दिया हुआ है, इसमें इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं आज के समय में। दिल्ली में प्रत्येक मानसून में बड़ी संख्या में डेंगू से पीड़ित हो जाते हैं, मतलब जो लोग होते हैं वहाँ के डेंगू से पीड़ित हो जाते हैं। अब देखते हैं आगे कार्यवाही क्या है। शहर के नगर पालिका प्राधिकरण को बरसात के मौसम में डेंगू के रोकथाम और नियंत्रण के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए, ठीक है दोस्तों। अगला, दिल्ली के लोगों को बरसात के मौसम में अन्य शहरों को चले जाना चाहिए, ये कौन सी बात हो गई, तो ये तो मतलब हटा ही दो, मतलब 2 नंबर हटा ही दो, ठीक। अगला है लोगों को मानसून के दौरान मच्छर भगाने वाले साधन का उपयोग करना चाहिए, बिल्कुल सही। जैसे 2 हटाओगे तो ये हट गया, ये हट गया, बचे कौन, पहला और तीसरा, तो तीसरा लगा दो, मतलब चौथा। जिस पृष्ठ में 2 बिंदु हैं उसके ठीक सामने वाला, दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना, कॉमन देखिए कौन सा है इसमें, देखिए अगर हम ध्यान दें तो कॉमन हमारा कौन सा हो जाएगा, देखिए यहाँ दोस्तों हमें क्या निकालना, 2 पृष्ठ, तो 2 इसमें हो जाएगा, 2 वाला, एक यहाँ पे 2 वाला है ना। तो देखिए लेकिन इसमें 2 कॉमन है, एक तो 2 एक 3, 2 3, तो ये तो हो नहीं सकता, हटा दो। जिसमें एक कॉमन हो वो हमेशा उठाना। देखिए यहाँ देखिए दोस्तों, एक कॉमन, यहाँ एक कॉमन, हम इस तरह चले इधर, हम इस तरह चले इधर। देखिए यहाँ देखिए 2 के पीछे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और यहाँ जो 3 के पीछे क्या आ जाएगा,
तो आ जाएगा 4, 3 के पीछे 4, 2 के पीछे 6, तो बचा क्या, 1 के पीछे क्या आएगा, 5 आ जाएगा, काम खत्म। समझ में आया कि नहीं। इस तरह बिल्कुल ईजी है दोस्तों, कुछ हार्ड नहीं, मुझे तो नहीं लगा कभी, मैं तो कई बार बताया हूँ आपको। यहाँ लिखा है 6, 11, 25, उसके बाद ये, तो ये कैसे मतलब बनाया गया ये पूछ रहा है, ये कहा गया है इसमें। तो देखिए दोस्तों 25 कैसे आया, देखिए इसका आधा करिए तो कितना होगा 3, इसका दुगुना करिए तो कितना होगा 22, 3 22 25 हो गया। इसका आधा करिए ये हो जाएगा 4, इसका दुगुना करिए 12, 12 4 16 हो जाएगा। इसका भी आधा करना है, इसका दुगुना 10 हो जाएगा, इसका दुगुना मतलब इसमें अगर कुल मिला के हम बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए ये 5 दूना 10 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 6। अब 6 का आधा करेंगे तभी तो, 12 का आधा करेंगे तभी तो 6 आएगा, तो 39 का सी होगा, यानी यहाँ 12 का आधा कर देंगे 6 आ जाएगा, 5 का दुगुना कर देंगे 10 आ जाएगा, तो 10 6 16। ठीक, आगे बढ़ें। दिए गए कथन पढ़ें और बताएं कि विकल्पों में दिए गए में से कौन सा निष्कर्ष कथनों पर तर्कसंगत का अनुसरण करते हैं। देखिए पहला लिखा कि सभी सेब संतरे हैं, सभी संतरे केले हैं, यानी जितने भी सेब है दोस्तों यस है, वो सब मतलब ऑरेंज हो जाएंगे, जितने भी एप्पल ऑरेंज है, और सभी केले हो जाएंगे, यानी बनाना हो जाएगा। लिखा कुछ सेब संतरे नहीं है, दोस्तों कैसी बात कर रहे हो, गलत हो जाएगा ना। लिखा है कि क्या, अगला लिखा हुआ है कि कुछ संतरे के, नहीं वाला तो हटा ही दो, पूरी तरह से छोड़ो। सभी केले संतरे हैं, यानी जितने भी बनाना है वो सब के संतरे हैं, नहीं दोस्तों सभी केले बनाना अंदर से नहीं, सभी जो है संतरे जो है बनाना है, लेकिन सभी केले जो है संतरे नहीं, तो ये भी हटा दो। लिखा सभी केले, यानी जितने भी सेब हैं सभी सेब केले हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि केले के बीच में दोस्तों ये आता है। देखिए मैं बताऊं आपको, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है, जैसे ये आपका पूरा घर है, ठीक, और यहाँ पे मान लीजिए जो है इस घर में जो है, यहाँ एक कमरे में क्या है, गेहूं पूरा लगा हुआ है, गेहूं है। तो अगर मैं कहूँ कि जितने भी गेहूं हैं वो क्या सब जो है घर में है, दोस्तों बिल्कुल सही बात, जितने भी गेहूं हैं वो सब घर में ही तो है, लेकिन क्या पूरा घर गेहूं में है, नहीं दोस्तों, पूरा घर कहाँ, ये घर खाली नहीं है, ये वाला पोर्शन तो इसमें नहीं है दोस्तों। लेकिन अगर पूछे कि क्या जो है कुछ गेहूं या कुछ गेहूं घर में है, तो कुछ भी है, ठीक है। सभी पूछे तो सभी भी है, कुछ भी है। लेकिन पूछे कि कुछ घर जो है गेहूं में है, हाँ है, क्योंकि कुछ घर यानी एक कमरा तो है ना गेहूं में, तो इस तरह हम बता सकते हैं। मतलब लैंग्वेज मेरी चेंज थी, लेकिन समझाने का तरीका वही था जो आपके समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ कितने त्रिकोण हैं दोस्तों, आपको बनाना पड़ेगा। मैंने हमेशा कहा कि आप रट लीजिए, अपने हिसाब से देख लीजिए कि क्या है, गिन लीजिए। मैं तो गिनता ही हूँ, 20 हो जाएंगे। देखिए एक जैसे इस तरह है, 2 हो जाएगा, ठीक, टोटल हो जाएगा 3, होगा कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। अब देखिए 3 ये हो जाएंगे, एक देखिए 1 2 और ये 3, 3 3 6, 3 तिरकानो 3 चौक 12 हो गए। देखिए 12 तो ऐसे ही हो गए, ठीक दोस्तों। उसके बाद देखिए ये हो जाएगा 4, 12 एक मतलब 12 वो हो गए, फिर 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये हो गया 4 हो गया, तो 12 4 16 हो गया। आप समझिए बात को, ये कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ये दोस्तों पूरा 19 हो जाएगा, ये वाला नीचे वाला 20 हो जाएगा। तो इस तरह 20 नहीं हो गए। जब 16 से ऊपर हम पहुंच गए, पता लगा देखिए 10 तो होगा नहीं, 12 भी हम पहुंच गए थे, तो 16 ये बचा, तो 16 को जब हम क्रॉस करने लगे तो 20 ही तो बचेगा, लास्ट ऑप्शन। लिखा 5 विद्यार्थी यम एन ओ पी क्यों एक पंक्ति में खड़े हैं, वो जो पी के बाईं ओर से तीसरा है दोस्तों। अब देखिए पहले हम क्रम बनाए दोस्तों, देखिए टाइम जो है हो रहा होगा, देखिए 2 प्रैक्टिस सेट कराने में 20 मिनट चले गए, तो थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं ना। देखिए इस तरह के क्वेश्चन कर लेंगे कि नहीं आप बताएं। जिसे लिखा है मतलब 5 व्यक्ति है ना, 1 2 3, हाँ ठीक 5 हो गए। लिखा है जो मतलब ओ है जो पी के बाईं ओर तीसरा है, अगर मान लीजिए पी यहाँ है तो वो तीसरा है बाईं ओर, तो ओ यहाँ हो जाएगा, ओ सॉरी दोस्तों, ओ यम के निकटतम दाईं ओर है, यानी यम के निकट है, यम इधर कर दीजिए, दाईं ओर हो जाएगा। उसके बाद ये कह रहा है कि क्यू जो है किसी भी छोर पे नहीं है, तो क्यू जो छोर पे नहीं है, उसके बाद यम के दाईं ओर से तीसरा, यम के दाईं 1 2 3, यानी यहाँ हो जाएगा, क्यों यन यहाँ हो जाएगा, तो कह रहा पी पी पंक्ति के एक ओर खड़ा है, तब बीच में कौन है, तो यन हो जाएगा दोस्तों। कर लेंगे, बिल्कुल इजी है। अब देखिए लिखा कथन सभी पालतू प्राणी पक्षी हैं, कुछ पक्षी जो है मछलियां हैं, यानी जितने भी पालतू प्राणी हैं पक्षी हैं, जितने भी पालतू प्राणी हैं वो सब क्या है, पक्षी में आ जाएंगे। और कह रहा कुछ पक्षी मछलियां हैं, तो कुछ पक्षी मछलियां हैं, कह रहा कुछ मछलियां पालतू प्राणी हैं। दोस्तों अगर हम बात करें तो इसमें दूर दूर तक कोई मतलब स्पष्ट नहीं हो रहा है कि है, तो ये वाला बिल्कुल गलत है, क्योंकि मछलियां जो है यहाँ हो जाएंगी, पक्षी यहाँ हो जाएंगे, पालतू तो यहाँ है ना, तो कोई कोई लेना नहीं इनका। कह रहा सभी पक्षी, दोस्तों सभी पक्षी मछलियां कहाँ है, कुछ है ना, मैंने बताया नहीं था इस तरह, तो कोई नहीं सही इसमें। अगला एक भाई अपने बहन से 6 साल बड़ा है, यानी एक जो भाई है बहन से 6 साल बड़ा है, 7 साल पहले उनकी उम्र की गुणनफल जो है 72 था, भाई की उम्र क्या थी। दोस्तों हम देखिए ऑप्शन से हमेशा बताए, अगर हम मान लीजिए इसमें ऑप्शन 13 ले लेते हैं, ठीक, बात को समझिए, तो 13 छंग 72 हो जाएगा। भाई की उम्र अगर इतनी है तो 7 साल पहले
उनकी मतलब भाई, मान लीजिए भाई 13 साल है तो बहन कितनी हो जाएगी दोस्तों, 13 19 हो जाएगी। बात को समझिए। लेकिन कह रहा है कि 7 साल पहले, तो 7 इसमें से घटाओ, 7 इनका भी घटा दो, तो कितना हो जाएगा, मतलब गुणनफल आना चाहिए 72। 7 घटाओ दोस्तों, होगा, देखिए इसमें हो जाएगा 7, 6 आ जाएगा इनका, 7 घटेगा ना, हाँ 6 आ जाएगा। इनका 12, 12 छंग 72 दोस्तों, आ तो रहा है। लेकिन ये होंगे क्या, 13, x का मान 13, यानी भाई जो है 19 साल का होगा। देखिए भाई 19 साल होना चाहिए, एक भाई अपनी बहन से 6 साल बड़ा है। अरे यार हाँ ठीक, अगर भाई जो है 13 साल का है तो 6 साल बड़ा है बहन से दोस्तों, तो बहन कितनी हो जाएगी इसकी, तो ये हो जाएंगी 7 बहन। अब देखिए कह रहा 7 साल पहले तो कहाँ होगा, 7 साल पहले तो क्या शून्य की हो जाएंगी, और ये क्या मतलब नहीं आएगा ना, ये नहीं आएगा, छोड़ो। 19 वाला बिल्कुल सही है, हम 19 भाई मान ले तो बहन 13 हो जाएगी। ये उल्टा है, मतलब यहाँ देखिए ये वाला, यही दो हो सकते हैं दोस्तों, और यही दो में हमें क्या करना है, भाई की उम्र 19 मानना पड़ेगा, तब आराम से आ जाएगा ना, तो डी हो जाएगा। अगला ए और बी की औसत आयु 18 है, 3 साल बाद सी उसमें शामिल हो जाता है, ए बी सी की औसत इतनी हो जाती है, सी की कुछ नहीं करना, दो लोग हैं तो इन दोनों की 36 हो जाएगी, ए बी की 36 हो जाएगी, तीनों को मिला के कितने होगी, 66 हो जाएगी। तो इसमें से घटाओ कितना आएगा दोस्तों, आप बताओ। अगर हम 36 से ये घटाएं कितना हो जाएगा, मतलब 3 साल बाद कह रहा है तो 6 वर्ष, 3 साल बाद 3 दूनी 6, 6 साल और जोड़ दो इसमें तो 42 हो जाएगा। अब देखिए 66 में से 42 घटाओ तो कितना आ जाएगा, 66 में से 42 24 साल ही हो जाएंगे, ठीक, ऑप्शन नंबर ये। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए 2 प्रैक्टिस सेट कराने में टाइम लग गया, आगे नहीं लगेगा दोस्तों, थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे ना, नहीं तो पता लगे 1 घंटे में अगर हम इतना ना कर सके 50 मिनट में तो दिक्कत हो जाएगी। अभी क्योंकि हम जो है 7 5 प्रैक्टिस सेट अभी हमारे बचे हुए हैं। देखो यहाँ देखिए अगला 31 नंबर क्वेश्चन है कि जैसे 14 ये है, उसके बाद इसका जो है क्या संबंध है ये बताना है, ठीक दोस्तों। दोस्तों इसमें क्या बताना है, कुछ नहीं बताना है। जैसे देखो 14 में अगर हम एक जोड़ के वर्ग कर दें तो 15 का नहीं हो जाएगा वर्ग, ये हो जाएगा कि नहीं। और यहाँ देखिए 24 में अगर हम एक जोड़ दें तो ये 25 का नहीं है वर्ग, तो यहाँ क्या है 24 हो जाएगा। अगला दिया कथन निष्कर्ष दिया हुआ है, देखते हैं दोस्तों कथन निष्कर्ष क्या दिया हुआ है। दिखा है कथन, विनोद को एक पर्स मिला जिसमें पैसे और एक पहचान पत्र है। लिखा है पर्स को थाने में जमा कर देना चाहिए, ठीक, लिखा है पहला। दूसरा लिखा है कि पैसे ले ले और ध्यान से पर्स वहीं रख दे जहां रखा था, गलत है। कार्ड पर दी गई जानकारी का उपयोग करके, ये मतलब देखिए हमें नैतिकता सिखा रहा है, तो 1 और 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए -3 है, -4/3 है, 1/3 है, फिर 11/3 है। दोस्तों इसमें क्या करना है हमें बताइए। इसमें कुछ नहीं करना, इसमें हम जो है सबको क्या करें, जोड़ते चले जाए। इसमें अगर हम ध्यान दें तो ये तो हमें क्या करें, हम नीचे का मतलब पूरा वो हटा दें, तो मतलब सब में इसमें क्या है 3 ही कॉमन है, तो ऊपर नीचे 3 से मतलब गुणा कर दें जो कॉमन है, ठीक, सब में 3 से गुणा कर दें आराम से, तब भी आ सकता है। नहीं तो आप देखिए तो +5/3 जो है सब में ऐड हो रहा है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी सब में करेंगे तो 2 आंसर आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। लिखा कौन सा शब्द दी गई सूची में, देखिए वी कितने पे है, 1 पे है, यहाँ समझिए बात को। नहीं, यहाँ वी नहीं होगा, यहाँ दोस्तों यक्स की बात करूंगा, क्योंकि यक्स सब में कॉमन है ना, कॉमन जो होगा वो हमें देखना है। यहाँ देखिए कॉमन क्या है, यक्स कॉमन है कि नहीं दोस्तों, बताइए। यहाँ यक्स कितने 6 पे, 5 पे है, 4 पे है, 3 पे है, 2 पे है, अब 1 पे आना चाहिए यक्स, तो यक्स ये हो जाए। देखिए जो कॉमन होगा दोस्तों वही, आवृत्ति मतलब क्या होता है, जो बारंबारता होती है ना, जो कॉमन होगा वही तो होगा। अगला दिया कथन दिया है, क्या लोकल ट्रेन के टिकट पर छूट देनी चाहिए, नहीं। ऐसी स्थिति में जहां लोकल ट्रेन अति संकुलित होती है, छूट देने की स्थिति में अधिक बिगड़ सकती है, पहला तर्क दिया हुआ है। दूसरा दिया हाँ, लोकल ट्रेन से सड़कों पर वाहनों की संख्या कम होती है, जिससे प्रदूषण कम होगा, कीमत में कमी होगी और यात्रा का समय भी बचेगा। दोस्तों दोनों बात तो सही बात है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो दोनों सही है। अगला दिया हुआ है देखिए कथन निष्कर्ष, ये सब नैतिकता से संबंधित है, पुलिस में भर भर के क्वेश्चन आते हैं इस तरह के। लिखा हुआ है कि सभी सेब जो है लाल हैं, यानी जितने भी सेब है दोस्तों, यहाँ सेब है वो सब रेड है, लाल है, और कह रहा कुछ लाल चीजें फल है, यानी ये हो जाएगा, इस तरह बनेगा। अब देखो हम कह रहे हैं कुछ फल सेब है, यानी अगर हम बात करें तो दोस्तों ये जो फल हैं, कुछ फल सेब है क्या, बताइए आप लोग, नहीं है ना, पहला नहीं बन रहा, क्योंकि ये तो अलग है ना, ये अलग है, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा सभी लाल चीजें फल है, नहीं दोस्तों ये भी गलत है, सभी लाल चीजें फल होंगी, कोई नहीं सही, ये हो जाएगा। अब देखिए अगली आकृति क्या होगी, देखिए ये बना है तो इसके सामने ये है, अगर ये बना है तो इसके सामने इस तरह होना चाहिए, ये वाला ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं, बताएंगे आप लोग, सॉरी सॉरी, अपोजिट होगा ना दोस्तों। यहाँ देखिए ये है तो इसके अपोजिट है, मतलब इस साइड नहीं है, इस साइड है, अपोजिट हो गया। अब यहाँ इस साइड है तो नीचे को वही निशान हो जाएगा, अपोजिट होगा दोस्तों, कुल मिला के ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक।
अगला पंकज और अमित भाई हैं, शुभा अमित की पत्नी, यानी पंकज पी है और अमित क्या है भाई है, शुभा अमित की पत्नी यानी इसकी पत्नी क्या है शुभा हो जाएगी। वेद प्रकाश अमित के पिता हैं, यानी अमित जो है इनके पिता कौन है वेद प्रकाश हो जाएंगे, वी ऊपर लिख दो। शुभा का बेटा यश है, यानी शुभा का बेटा यश हो जाएगा। पंकज और इनका संबंध क्या है दोस्तों, तो जो यश है पंकज का क्या लगता है, यश दोस्तों पंकज का भतीजा लगेगा ना, भतीजा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ लिखा है कुछ बोर्ड रैंप हैं, यानी कुछ बोर्ड क्या है वो रैंप है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि सभी बोर्ड पेपर, यानी जितने भी बोर्ड है वो पेपर हो जाएंगे, ठीक। अब कह रहा है सभी रैंप पेपर हैं, तो दोस्तों आपको क्या लगता है पहला सही है कि गलत, गलत है ना, सभी कैसे हो जाएगा, लिखा कुछ पेपर रैंप है, बिल्कुल सही, दूसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए अगला इसमें बताना है घन कि कौन सा जो है इसमें जो है क्या बता है, एक बिंदु वाले फलक के सामने एक बिंदु कहाँ है ये देखिए। अब कॉमन और कहाँ है, देखिए इसमें जहां कॉमन जो हो वो लेते हैं हम लोग ना। देखिए अब छोड़ो, यहाँ देखो दो कॉमन है, देखिए तीन हो जाएगा, नहीं ये वाला उठाओ, यहाँ दो कॉमन है, यहाँ दो, बिल्कुल सही है। अब देखो दो को हम इस तरह घुमा दें, इसको इस तरह, तो देखो एक के सामने क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा कि नहीं, बताओ आएगा कि नहीं दोस्तों, बिल्कुल इजी है ना, कर लेंगे। देखते हैं दोस्तों अगला दी गई सारणी में प्रश्नवाचक में कौन सी संख्या होगी, 7 है, 8 है, 9 है, 7 8 9 9 4 5, उसको देखिए दोस्तों कुछ नहीं किएगा। अब हमें इतना पता चल रहा है कि अगर ये 189 आए तो ये गुणा हुआ होगा तभी आई होगी, इतनी बड़ी बड़ी संख्या है तो इनको भी गुणा करना पड़ेगा, बस गुणा करके लिखिए 2 आ जाएगा, कितना आएगा 2, 9 5 45 दूना 90, ठीक। अगला दिया है देखिए ये 19 कैसे आया होगा, देखिए 5 और ये 3 लिखा है, 5 3 15, कितना होगा 15 हो गया। उसको देखिए 4 कैसे आया होगा, इसका माइनस करके वर्ग कर दिए होंगे, ये हो जाएगा 4 होगा तो 19 आ गया। यही यहाँ की 8 पन 40 कर दिए, 8 में से ये गया तो कितना आ जाएगा, जो है 3 आएगा, 3 का स्क्वायर कर दिए, 3 का 9 जोड़ दिए तो ये होगा। तो वही चीज यहाँ किए हैं, 6 चौको 24 और 24 4 28, काम खत्म, ऑप्शन नंबर बी। अगला दिया एक पंक्ति में रीता आगे से 10वें स्थान पे खड़ी है और शीतल पीछे से 25वें पर खड़ी, तारा इन दोनों के बीच में स्थान में खड़ी, एक पंक्ति में 50 व्यक्ति हैं तो तारा का आगे से क्या स्थान। दोस्तों कुछ नहीं करना, 50 टोटल है, माइनस कर दो यहाँ पे तो 10 + 25 तो कितना आ जाएगा 15, तो 15वें स्थान 15 हो जाएगा, मतलब क्या है टोटल, अगर रीता और शीतल के बीच कुल व्यक्ति कितने हैं 15 हो जाएंगे, ठीक। ये 15 कुल व्यक्ति हो गए। तारा आगे से किस स्थान पे खड़ी है, तो दोस्तों देखिए तारा आगे से मतलब 8वें स्थान, अतः तारा रीता से 8वें स्थान पर आगे होगी और प्रारंभ से 8 यानी मतलब कितना आएगा 8 10 10 18 नंबर पे आ जाएगी दोस्तों, किस पे 18 पे आ जाएगी। आप ये क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन करना दोस्तों, क्योंकि जो है इजी होते हैं और कर ले जाएंगे। देखिए कथन देखते हैं, एक आदमी एक विशिष्ट अभिजात वर्गीय क्लब में प्रवेश कर लेना चाहता है, ठीक है दोस्तों। कर क्लब में प्रवेश पाने के लिए प्रक्रिया ज्ञात करें और उसे पूरा करें, किसी दूसरे क्लब में प्रवेश पाएं। तो देखिए इसमें अगर हम बात करें तो इसमें पहला जो है ज्यादा सही, ठीक। आगे बढ़े, अगला यदि ए गणित के लिए चुने गए छात्रों की संख्या, बी जीव विज्ञान, सी ये है तो कहा तो कितने छात्र दोनों भौतिक और जीव विज्ञान को चुना है। तो देखिए भौतिक और जीव विज्ञान जो दोनों को चुने हैं हटा दीजिए, इसमें से देखेंगे दोस्तों, सॉरी भौतिक और जीव विज्ञान है तो भौतिक ये हो जाएगा, जीव विज्ञान 20 हो जाएगा, 20 6 26, यानी 20 नहीं 26 हो जाएगा टोटल। इन दोनों की बात किया ना, अगर तीनों की बताता तो 6 हो जाता, लेकिन दोनों की बताया, ये नहीं कहा वो कौन ही होना चाहिए, तो 26 हो जाएगा। आगे बढ़े, देखिए 11 लिखा है, 11 120 क्या है, 11 111 अनुपाते 120, उसके बाद 2 2 मतलब लिखा है 222 अनुपाते क्या लिखा है, ज्ञात करना है, कुछ नहीं करना। देखो 111 में क्या जोड़े 20 हुआ 9, यहाँ भी आप 9 जोड़ दीजिए 231 आ जाएगा, आंसर तो दिया ही है ना। अब देखिए लिखा है 17 19 23, क्या लिखा है 17 19 23, अभाज्य संख्या लग रही कि नहीं, उसका 29 नहीं होगा, 29 31 हो जाएगा। अगला दिया कौन सा पद दी गई सूची में प्रवृत्ति का अनुकरण करती है। दोस्तों देखिए यहाँ 5 देखिए, यहाँ पे कितने पे 3 पे है, ये 4 पे आ गया, यहाँ पे सॉरी यहाँ 2 पे है 5, ये 5 ये वाला चिन्ह, यहाँ 2 पे है, यहाँ 3 पे है, यहाँ 4 पे है, अब अगले 5 पे आना चाहिए। हम भाग चलते हैं 5 पे, देखते हैं कहाँ पे है दोस्तों। देखिए ये देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। देखिए कथन दिया है, यदि आप इस वाहन के चालक को लापरवाही से वाहन चलाते हुए देखते हैं तो हमें इस नंबर पर कॉल करें, स्कूल बस के पीछे लगा एक स्टिकर, ठीक है। लोग बस को लापरवाही से चलाते देखते हैं तो वे नंबर पर नोट करने में सक्षम होंगे, मतलब ये दिया हुआ है पहला, ठीक। दूसरा दिया हुआ है कि अधिकारियों का मानना है कि कुछ लोग जब बस को लापरवाही से चलाते देखेंगे तो वे बस पर दिए गए नंबर को नोट करने और कॉल करने का काम करेंगे। तो दोस्तों देखिए इसमें दोनों चीजें सही हैं भाई,
समझ में कि नहीं। अगर लापरवाही से चला रहा तो हो सकता है कॉल करके मतलब रिपोर्ट भी कर सकता है कि भैया आपके स्कूल की बस इस तरह चलती है, इस तरह लहरा लहरा के चल रहे हैं, ठीक। तो ये भी दोनों हो सकते हैं। अब देखिए अगला दिया डेटा दिखाते हैं कि यक्स के 1% अमीर देश की 50% संपत्ति के मालिक है। बिल्कुल सही है। अगला अब निष्कर्ष क्या है दोस्तों, देश में यक्स में अमीर और अधिक अमीर और गरीब और अधिक गरीब होते जा रहे हैं। देश एक्स में धन का वितरण असमान है। दोस्तों अगर मैं बात करूं ना तो इसमें देखिए देश एक्स में अमीर और अधिक अमीर और गरीब और अधिक होते जा रहे हैं। दोस्तों ऐसी बात यहाँ नहीं की गई है, इसमें मतलब कहीं नहीं की गई डेटा में, हमें इसके अकॉर्डिंग आंसर देना होता है, ठीक। ये बात सही तो है लेकिन यहाँ के अकॉर्डिंग नहीं सही है। और इसमें जो असमान वितरण है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि 1% है, संपत्ति कितनी है 50% है, और बाकी 99% लोगों के पास कितनी है 50%, ठीक। तो ये वाला सही हो जाएगा। अब देखिए अगली आकृति क्या होगी दोस्तों, हमें ये बताना है। देखते हैं, देखिए आकृति देखते हैं। देखिए एक निशान इधर लगा है तो इसके अपोजिट लगा, एक निशान इधर लगेगा तो इसके अपोजिट कौन सा निशान लगेगा आप ही बताएंगे। देखिए कैसे घुमाया, कैसे देखिए ये कितना घुमाए हैं, इधर गए हैं तो हम और यानी इस तरफ अगर हम जाए तो ये कितना हो जाएगा 180 45 90। अगर हम बात करें यहाँ घुमाया कितने है दोस्तों, देखिए एक इधर घुमा दिए हैं तो हम नीचे को जाएंगे। अगर हम नीचे को जाएंगे तो ये देखिए ये इधर घूम गया है तो हम भी ये इधर घुमा देंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला एक चित्र को मतलब एक चित्र की तरफ इंगित करते हुए दीपन बीता, ये याद नहीं दिख रहा है यहाँ पे, दीपन बीता जो है, दीपन बीता कहती है उस आदमी के बेटे की बहन मेरी, दोस्तों यहाँ कटा हुआ है, ये बुक में ही नहीं है दोस्तों, तो समझ में नहीं आ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने लेकिन आपको बताए हैं दोस्तों, अगर समझ में नहीं, क्योंकि बुक में मतलब कटा है इसलिए यहाँ भी कटा है, तो लेकिन फिर भी देख लीजिए ये हो जाएंगे इनके मतलब पोता या नाती हो जाएंगे, छोड़ दीजिए इस तरह का क्वेश्चन, क्योंकि दिख नहीं रहा तो क्या ही कहें ना, मेरी कोई गलती नहीं दोस्तों उसमें। यहाँ लिखा ओ, क्योंकि बुक में नहीं है इसीलिए नहीं आया। लिखा ओ के फलक के विपरीत फलक पर कौन सा प्रतीक दिखाई गया, ओ के विपरीत पूछा है। देखिए एक ओ ए है, ओ है कॉमन है कि नहीं है, लेकिन अगर हम यहाँ से दोनों से हम देखें उभयनिष्ठ दोस्तों, तो उभयनिष्ठ वाला हम पोर्शन लेते हैं, हमेशा देते हैं कि नहीं। तो देखो ये वाला उभयनिष्ठ किसमें हो जाएगा, जिसमें सिंगल नजर आए वो लो। देखिए यहाँ देखिए एक ये कॉमन नजर आ रहा है, ओ यहाँ पे है। अब देखिए हम इसे पकड़े इधर घुमा दे और इसे पकड़े इधर घुमा दे, तो ओ के विपरीत देखो यहाँ ये देखिए ये आ गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। अगला दिया है कथन निष्कर्ष, दिखा है कथन घाटे में चल रही एक कंपनी ने कम कीमत की बोली प्रणाली में 5 करोड़ का अनुबंध जीता है। लिखा कंपनी इस वर्ष लाभ कमाएगी क्योंकि उसने एक बड़ा अनुबंध जीता है। लिखा कम कीमत की बोली प्रणाली उच्च लाभ मार्जिन की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ती है। तो इसमें दोनों हमें कारण बताना है, तो दोनों चीजें इसमें बिल्कुल सही है, ठीक दोस्तों, इसमें दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला दिया हुआ कि आगे चित्र बताना मतलब संख्या बतानी है, 2 दूनी 4 और 6 जोड़ दो 10 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे होगा नहीं होगा, तो देखिए क्या करेंगे अब यहाँ, यहाँ अब अलग थोड़ा अलग दिमाग लगाना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, लगाना ही पड़ेगा हम लोगों को ना। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इधर से देखेंगे 5 दूनी ये 7 हो जाएगा, 15 6 21 हो जाएगा, बस यार बहुत ईजी हो जाएगा, हम लोग लगा लेते हैं दिमाग ना। लिखा है 56 गुणे 11 इक्वल टू 9, क्या किए हैं, कुछ किए हैं क्या, हाँ किए हैं। इनको जोड़ो 5 और 6 6 5 11 माइनस, इनको जोड़ो 2 बराबर 9 हो जाएगा, हो जाएगा। देखो इनको जोड़ो 10 हो जाएगा, 3 7 कितना होगा 10 माइनस 1 3 4, तो ये कितना 6, बस यही करो यहाँ पे, कर लोगे कि नहीं, ये आ जाएगा आंसर नंबर हमारा 1 आ जाएगा। कथन दिया है, कथन दिया दोपहर के भोजन की योजना शुरू होने के बाद पब्लिक स्कूलों के छात्रों की उपस्थिति 20% की वृद्धि हुई। इसका रीजन क्या है, स्कूल जाने के लिए भोजन एक अतिरिक्त प्रोत्साहन, बहुत सही बात है दोस्तों। भोजन दोपहर के भोजन की योजना की शुरुआत से पहले स्कूलों में 100% से कम मतलब 100% से कम थी, ये बात भी बिल्कुल सही है दोस्तों। अब देखो पूरी खचाखच स्कूल भर जाता है भोजन की वजह से। देखो दोस्तों एक तो कुपोषण है ये भारत में, ठीक, उस कुपोषण को दूर करना है तथा बच्चे स्कूल में जाएं, मतलब भोजन के लालच में ही कम से कम वो पढ़ते तो हैं स्कूल, 1 2 घंटे 4 घंटे जो भी है वो पढ़ते तो हैं स्कूल में, वरना बच्चे तो स्कूल में जाते हैं। जो गरीब बच्चे हैं जिनके माता पिता मजदूरी करते हैं वो खाना ही नहीं खिला पाते थे बच्चों को, तो इससे क्या हुआ, स्कूल में शिक्षा भी मिल गई खाना भी मिल गई। तो अगर मान लीजिए पढ़ने के लालच में जा रहे हैं तो खाना भी मिल रहा है, खाने के लालच में जा रहे हैं पढ़ाई भी हो रही, तो दोनों काम हो रहा है, तो उन्हें घर नहीं आना पड़ता है, ठीक। और जो लोग काम कर रहे हैं उनके माता पिता वो काम कर रहे हैं आराम से, तो वो भी मतलब दिक्कत उनको भी नहीं होती है कि खाना देना है बच्चे को। तो ये सारी चीजें दोस्तों दोनों हो जाएगा, ये बहुत अच्छी पहल है, मैं तो हमेशा इसके मतलब सपोर्ट में रहता हूँ। लिखा 2 कथन, कथन एक कारण, देखिए लिखा है रेलवे ट्रैक रात के मुकाबले दिन के दौरान अधिक लंबे होते हैं, मतलब रात के मुकाबले दिन ठीक है चौड़े हो जाते हैं क्योंकि प्रसार होता है उनका, सही बात है कोई दिक्कत नहीं। दिन के समय गर्मी होती है और धातु गर्मी के कारण फैलती है, बहुत सही।
मतलब कारण ए और जो है मतलब ए आर दोनों सत्य हैं, आर ए की व्याख्या करता है। मैंने आपको अंकित भाटी सर की मतलब जो बुक थी उसमें विश्व भूगोल में एक चीज आपको मैंने बताया था, वहां मैंने आपको एक चीज समझाया था कि जो एफिल टावर होता है वो गर्मी में दोस्तों बड़ा हो जाता है और ठंडी में हल्का छोटा हो जाता है। रीजन प्रसार होता है ना, लोहे धातु का प्रसार होता है कि नहीं दोस्तों, देखिए ना आप अपने हिसाब से देखिए, तो वो सिकुड़ जाती है, ठंडी में थोड़ा सिकुड़ जाता है और गर्मी थोड़ा विस्तार हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, शायद एसएससी में पूछा गया था। अगला, दिए गए चित्र के अनुसार क्या उन छात्रों को दर्शाता है जो भौतिकी रसायन का अध्ययन करते हैं लेकिन गणित नहीं? तो जो गणित वाले हैं सबको हटा दो, बचा क्या? टी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। अगला दिया, आपको निर्णय करना है कि दिए गए वक्तव्य में से कौन सा निश्चित रूप से सही निष्कर्ष मानता निकाला। पौष्टिक भोजन स्वादिष्ट और स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, शहद पौष्टिक है, शहद स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, पौष्टिक भोजन पौष्टिक होता है। तो अगर हम बात करें तो पहले सही है, बस केवल निष्कर्ष है। तो लिखा है कि स्वादिष्ट भोजन पौष्टिक होता है, जरूरी नहीं स्वादिष्ट भोजन पौष्टिक हो। पौष्टिक भोजन सॉरी पौष्टिक पौष्टिक भोजन स्वादिष्ट और स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, ये सही है। लेकिन ये वाला बिल्कुल सही नहीं, स्वादिष्ट भोजन जो पौष्टिक हो जरूरी नहीं, जैसे रोल, मोमोज, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा सारे पौष्टिक मतलब स्वाद देते हैं लेकिन पौष्टिक है नहीं, जरूरी नहीं है, नुकसान ही करते हैं। मैं भी खाता हूँ दोस्तों, ऐसा नहीं है, लेकिन अब छोड़ दिया हूँ, मतलब जो है ज्यादा नहीं यूज करता हूँ ये सब। देखिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम कहाँ पे पहुंचे हैं? अभी हमें लगता है दोस्तों हम 4 ही नंबर पे पहुंचे हैं क्या? 5वां प्रैक्टिस सेट हमें लगता है हमारा। कौन सा नंबर का है? 5 नंबर का प्रैक्टिस सेट है ना। हाँ देखिए यहाँ पे दोस्तों कि सभी महिलाएं फूल हैं, यानी दोस्तों देखिए कितना हुआ टाइम, 5 ही करें क्या एक दिन में? चलो देखते हैं। देखिए लिखा सभी महिलाएं फूल हैं, सभी फूल तोते हैं, यानी जितनी भी महिलाएं हैं वो सब क्या है? फूल हैं, सभी फूल तोते हैं। लिखा सभी महिलाएं तोते हैं। उसके बाद यानी सभी महिलाएं जो ये अंदर हैं वो क्या है? तोते हैं। बहुत सही है, सभी महिलाएं तोतों के अंदर आती है ना दोस्तों, ये जो तोता है बाहर सभी है, ठीक है। देखा सभी तोते महिलाएं दोस्तों, अंदर से हम बाहर नहीं आ सकते, नहीं ये गलत है, तो पहला ही सही है। अगला दिया हुआ है दोस्तों, क्या दिया हुआ है इसका, ऊपर चलते हैं। देखिए लिखा है 2, 10, 30, उसके बाद ये लिखा है 130। ठीक, तो इसमें क्या किए हैं, यहाँ देखिए 8, 8 के बाद 20, 20 के बाद 38, मतलब यहाँ 38 हो जाएगा, उसके बाद फिर 62 हो जाएगा। ये पूरा हम करेंगे तो इसमें 68 आएगा। आप दोस्तों ये करके देखना, अलग अलग बार बार जाना, नीचे भी जाना कई बार, उसको फिर एक बार जाएंगे तो आपको आराम से अंतर नजर आएगा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई सूची में अवृत का अनुसरण करती? दोस्तों आएगा जरूर, यू दूसरे पर है, यहाँ तीसरे पर, यहाँ चौथे पर, पांचवें पे आएगा, तो पांचवें पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए कथन कार्य, देखिए पीडीएफ इतनी साफ क्यों नहीं, मतलब ये यहाँ पे साफ नहीं दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं दिख नहीं रहा दोस्तों, इसका रीजन है रात में पीडीएफ बनाता हूँ तो थोड़ा मतलब सही रहता है, तो रात की वजह से है, ये लाइटनिंग की वजह से। देखिए कथन क्या है, स्कूल कैंपस में शीतल पेय बिक्री मशीन लगाना एक बुरा विचार है, अभिभावक शिक्षक बैठक में बोलते हैं एक अभिभावक। ये मतलब क्या कहना चाह रहा है दोस्तों कि स्कूल कैंपस में शीतल पेय बिक्री मशीन लगाना एक बुरा विचार है, ये कह रहे हैं कि मतलब पानी के लिए जो है वो करना। तो लिखा है उस अभिभावक का मानना है कि बिक्री मशीन के कारण छात्रों में शीतल पेय का उपभोग बढ़ेगा, ऐसा कोई दूसरा तरीका नहीं है जिससे छात्र कैंपस में होने पर शीतल पेय पदार्थ खरीद सके। तो इसमें दोस्तों अगर हम बात करें तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, ये चीज तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये वाला ऐसा नहीं है। अगला दिया है कि प्रश्न में अगली आकृति क्या होगी, जैसे ये है तो ये देखिए गोल गोल हो गया। अब इसमें क्या, ये क्या है, यहाँ कुछ दिया ही नहीं। यहाँ अगली आकृति दोस्तों क्या होगी, इसमें तो कुछ नहीं दिया ना, ऑप्शन ही नहीं दिया, छोड़ दो। अगला लिया ए प्लस का मतलब है ए बी का पिता है। दोस्तों कर पाएंगे कि नहीं दोस्तों, आप कर लीजिएगा, यहाँ पे जिस हिसाब से बताए उस हिसाब से करना दोस्तों। इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ क्या होगा। देखिए इसका आंसर दोस्तों जो हो जाएगा इसका डी हो जाएगा। यस या जेड का भाई होगा या बहन होगा, मैंने बताया था अगर इस तरह का ऑप्शन नजर आए तो मार सकते हो। अगर इस तरह का क्वेश्चन नहीं हो रहा है एग्जाम में आपसे और आपको छूटने के कगार पे है, तो अगर जब भी इस तरह का ऑप्शन नजर आए तो तुरंत मार के निकल लो वहां से। ठीक, और देखना घर पे आओगे तो 90 से 95% चांस होगा कि आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मैंने तो बहुत प्रैक्टिस देखे, उसमें मुझे इसी तरह का नजर आया ज्यादातर, लेकिन अब देख लीजिएगा दोस्तों। देखा एक पिता उसके पुत्र की आयु का योग 70 साल है, मतलब पिता और पुत्र का 70 साल, देखिए सब में 70-70 आएगा। ठीक, कह 10 साल बाद पुत्र की उम्र पिता की उम्र की आधी हो जाती, 10 साल बाद। देखिए 10 साल बाद क्या होगा, ये कितना हो जाएगा, पुत्र मान लीजिए ये 30 हो जाएगा, पिता कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, आधी हो रही दोस्तों की नहीं, तो 20 वाला ये बिल्कुल सही हो रहा। ये ना होता, इसलिए हम सामने आंख पे यही पड़ा, यही कर दिए। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि खुले घन से बनाया नहीं जा सकता है, इसमें मतलब कौन सा ऐसा चित्र है जो बनाया नहीं जा सकता। दोस्तों देखिए इसके विपरीत ये हो जाएगा, इसके विपरीत ये हो जाएगा, इसके विपरीत ये हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं?
तो विपरीत में विपरीत विपरीत जाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यानी अब देख लो इसमें कौन सा नहीं बनाया जा सकता, तो सी वाला नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि देखिए सी कैसे नहीं बनाया जाएगा, स्टार और ये बिंदु आमने सामने मतलब सेम सामने नहीं रखता, पीछे होने चाहिए ना, विपरीत का मतलब पीछे, लेकिन यहाँ देखिए स्टार और बिंदु सेम है ना, तो यही नहीं बनाया जा सकता। अगला दिया है कि अगली संख्या क्या होगी दोस्तों, ये पता है। देखिए अब इसमें गुणा किए हैं, इसका इसका गुणा किए, यहाँ यहाँ गुणा किए, यहाँ यहाँ, तो हो जाएगा 18। ए बी सी डी कितने घर दोस्तों बना लीजिएगा, आपको अगर तरीका पता हो। जैसे देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, स्क्वायर कर दीजिए सबका, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, यानी 30 आ जाएगा। कितना आएगा? 30। लिखा है रानी राम से अधिक अमीर है, बहुत सही बात है। राम विनोद से अमीर है, उषा राम के बराबर अमीर है, पंकज रानी से अधिक अमीर है। सबसे अमीर कौन है? सबसे अमीर पंकज हो जाएंगे दोस्तों। कौन? सॉरी, विनोद हो जाएंगे सबसे अमीर। कौन? विनोद सबसे अमीर हो जाएंगे, यही पूछा ना। हाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या करना, जैसे जिसका अमीर का है इस तरह निशान लगाते चले जाओ, तो जो अमीर होगा ज्यादा यहाँ रख दीजिए, जो कम होगा पीछे रख दीजिए। इस तरह के क्वेश्चन कई बार कराया हूँ दोस्तों, यूपी पुलिस में तो मैं खूब ही कराया हूँ। यहाँ लिखा 3 संख्याओं के बीच में पहली संख्या दूसरी से दुगनी है और तीसरी संख्या से 3 गुनी है। समझिए बात को, कह रहा है कि जो पहली संख्या है तीसरी संख्या के मतलब 3 संख्याओं के बीच में पहली संख्या दूसरे से दुगनी है। तो देखिए पहली, दूसरी, तीसरी, 3 है, मान लीजिए 3। अब कह रहा है मतलब जो इसमें मतलब इसमें कह रहा है कि दोस्तों कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या, इसमें कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, यानी जो पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है। तो अगर मान लीजिए दूसरी संख्या 3x मान लिया तो ये 6x हो जाएगी। उसके बाद कह रहा है दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है, तो ये अगर 2x हो जाएगी। तो देखो बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है कि नहीं, आप बताएं दोस्तों, आ रहा है, बन रहा है कि नहीं। ये तीनों का औसत कितना है? 506 है। यानी हम इन सबको जोड़ दें तो ये ऊपर हो जाए 9 3 11, 11x/3 = 506। ठीक, तो हम काट सकते 11 चौक 44, 11 छक्का 66, यानी 46 गुणे 3। तो ये x का मान कितना आ जाएगा? x का मान आ जाएगा 138। तो कह रहा पहली और तीसरी संख्या के बीच अंतर, तो ये वाला दोस्तों देखिए अंतर कितना, 4x का, तो 4 गुणे 138 आ जाएगा हमारा कितना? 552। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक, अगला है प्रश्न में मतलब प्रश्न 1 के कथन दिया गया हो, उसके बाद कार्यवाही के 2 क्रम दिए गए, 1 व 2 दिए गए हैं, तो ये करना है दोस्तों। देखते हैं दोस्तों, देखिए 5 ही प्रैक्टिस सेट, 5 ही क्वेश्चन हम लोग कर पाएंगे, मतलब 5 ही प्रैक्टिस सेट एक दिन में कर पाएंगे। आपको पता अगर समझाना ना हो तो मैं तो खूब कर दूं क्वेश्चन, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मतलब समझाना पड़ेगा ना दोस्तों, तो बहुत ज्यादा हाय हाय नहीं करते हैं, कर लेते हैं 5 ही 5 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो आप 1.5 पे नहीं 2.0 पे देख लिया करिए, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, लेकिन 5 ही 5 करते हैं ना। जो इजी लगेगा हम 6 भी कर लेंगे। देखिए पीडीएफ तो 7 की बनी है दोस्तों, मैंने 7 की पूरी पीडीएफ बनाई है, ऐसा नहीं बनाया है, लेकिन जो है क्वेश्चन जो हो ना पाएंगे, मैं जानता हूँ 1 घंटे से बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी ना, तो दिक्कत हो जाएगी। लिखा किसी आवासीय क्षेत्र में कुत्ते के काटने की घटनाएं दोगुनी है। ठीक है, लिखा कुत्ते को पकड़ने और उन्हें बंधिया करने के लिए स्वयं सेवकों का पता लगाएं, ये दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है कि स्थानीय पशु चिकित्सा केंद्र में शिकायत दर्ज करें। तो दोस्तों अगर इसमें हम बात करें तो इसमें देखिए ना तो पहला है ना तो दूसरा, कोई दोस्तों ये मतलब इसका आंसर कोई नहीं हो सकता। ठीक, अगला दिया है कथन दिए हैं कि अब कथन दिया है कि हम तेज धूप में काले कपड़ों में गर्मी महसूस करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला दिया है कि काला रंग जो है अन्य रंगों की तुलना में एक बेहतर विकिरण अवशोषक है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही बात है, ये जो है दोनों सही हो जाएंगे। कथन कारण दोनों सही है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है व्रत विवाहित व्यक्तियों को दर्शाता है, त्रिभुज डॉक्टरों को दर्शाता है, वर्ग धनी व्यक्तियों को दर्शाता है। अब इसमें पूछा है कि उन विवाहित डॉक्टरों की संख्या को बताए जो धनी नहीं है। तो जो धनी नहीं पहले उनको हटाओ, धनी वाले कितने हो जाएंगे, इन सबको हटाओ। अब बचे कौन कौन, अब बचा 8 4 और 11। अब कह रहा है कि उन विवाहित डॉक्टर को दिखाओ जो धनी है, मतलब अब देखो ये वाले जो हो जाएंगे, ये आपको नहीं लगता है जो धनी नहीं है पूछा ना, तो इसमें ऑप्शन नंबर ये ही होना चाहिए, 4 ही होगा दोस्तों। बस दोस्तों देखिए इसमें हमने 5 प्रैक्टिस सेट किए हैं दोस्तों, आज टाइम इतना ही हुआ, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, हम जो है कल और थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे। और क्या 5 कर किए हैं, कोई दिक्कत है क्या, आप लोगों को बताएंगे दोस्तों, क्या करें मेरी मजबूरी है ना। बाकी सेट तो बने हुए हैं, देखिए दोस्तों मैं आपको दिखा दूं, वरना आप कहेंगे कि लाए नहीं हो, ज्ञान बता रहे हो बस। देखिए दोस्तों मैंने टोटल पूरे का पूरा बनाया। अब दोस्तों मुझे दोबारा से नहीं बनाना पड़ेगा 2 सेट का, आप बताइए। ये तो पीडीएफ चलो इतनी ही बचेगी, दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी कि नहीं, आप लोग खुद बताएं। करनी पड़ेगी दोस्तों, ऐसा नहीं कि मैं नहीं करता हूँ, तो मतलब मजबूरी की वजह से कुछ है कि मतलब बड़ी हो जाएगी वीडियो, इसीलिए मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम कर लेंगे, 5 कर लेते हैं। ठीक, बाकी पढ़ते रहिए लो दोस्तों, कोई अगर कमी हो तो बताएं जरूर आप लोगों को, क्योंकि आपको यूपी मतलब
ये जो जूनियर असिस्टेंट का पेपर है ये अक्टूबर तक होगा दोस्तों, पक्का है। ऐसा नहीं कि मतलब ऐसे हवाबाजी नहीं बता रहा हूँ, रियल बता रहा हूँ। तो मेहनत करते रहिए दोस्तों, और इसी साल हो सकता है लेखपाल का भी पेपर हो जाए। तो जितना हो सके उतना मेहनत करिए, वैकेंसी बहुत सारी बल्क में है दोस्तों। जितना बुक करा रहा हूँ, जो बुक करा रहा हूँ ऑथेंटिक है, सारी पढ़िए दोस्तों आप लोग। आरआरबी के भी फॉर्म डाल दीजिए, वो भी दीजिए, लेखपाल डालिए, जूनियर असिस्टेंट डालिए, यूपी पुलिस हो वो भी दीजिए। यानी जितना भी पेपर है सारा पेपर दोस्तों दीजिए। अगर आपकी क्राइटेरी मतलब जो कैटेगरी है या वो फुलफिल हो रही एलिजिबिलिटी योग्यता कि मतलब जैसे ग्रेजुएशन किसी मांगा, किसी में 12 मांगा या किसी में कोई एक्स्ट्रा वो नहीं मांगा है, तो आप जरूर फॉर्म डालें, फॉर्म डालिए इस साल, क्योंकि जॉब ले लीजिए दोस्तों। ज्यादातर यही चांस है, आप भी ले लीजिए, हम भी ले लेते हैं, तो दोनों लोग फिर मौज काटेंगे, मिलेंगे, घूमेंगे, टहलेंगे। ठीक, बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए दोस्तों, खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।